तो वेलकम बैक गाइस, एक और फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा जो आपका 11वीं का हिंदी का पेपर, तो गाइस इस वीडियो में आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है फटाफट कंप्लीट कर लीजिएगा गाइस। इसी में से आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो गाइस जो आपका ये पेपर है इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो गाइस एक एक क्वेश्चन आपको आंसर सहित हम बताने वाले हैं, तो गाइस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो गाइस अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 7 नंबर के हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए पहला है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का कहलाता है। स्वर्ण युग कौन कहलाता है? भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग कहते हैं। तो इसमें जो है सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है कवि ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? तो इसकी यहाँ पर ईश्वर का प्रतीक माना है। इसमें आपका जो है बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। तो ये आपका सा ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका चौथा, बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी। तो इस किस नाम से पुकारती थी? तो इस तातुस, यहाँ पर आ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तातुस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है पांचवा, पटकथा की मूल इकाई। तो इसमें पटकथा की जो मूल इकाई हो जाएगी वो दृश्य हो जाएगी। इसमें सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधित तकनीकी शब्द है। तो इस कौन सा है? यहाँ पर नाभिक। तो गई इसमें आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा नाभिक। तो गई ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपको इन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। हमने बता दिया आपके जो है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से आपको, ये आपके मॉडल पेपर हैं जो कि इसी में से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। तो इस यहाँ पर रिक्त स्थान आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान कंप्लीट करवा दें। तो इस यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि यहाँ पर पहला है आपका राजनीतिक जनता को बड़े बड़े डॉट दिखाते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उसे जनता को है वो सपने दिखाते हैं बड़े बड़े। तो इसमें पहला सपने हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, गीत फरोश कविता की रचयिता डॉट है। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र है। तो इसमें भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है तीसरा, घन जो धनराम है डॉट दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो इस यहाँ पर कौन सी तीसरे दर्जे तक, यहाँ पर जो धनराम थे वो तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। इसके बाद आ जाता है चौथा, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य डॉट रहा है। कौन रहा? बीड़ा जो है संगीत में मुख्य वाद्य बीड़ा रही है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पांचवा है डायरी नितांत डॉट रचना है। तो इस कैसी व्यक्तित्व, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए सभी के आंसर हमने भर दिए, आप अच्छे तरीके से इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन 3 है, जिसमें आपको सत्य सत्य कथन लिखना है। तो इसे आपके 6 नंबर के। पहला है आपका, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। तो इसे आपका असत्य हो जाएगा, जो है उन्हें विश्वास था। इसके बाद है आपका दूसरा, देख लीजिए आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है। तो इसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जाता है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, रोला एक मात्रिक समछंद है। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां, लोकति को कहावत भी कहते हैं। तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। तो इसी आप सत्य सत्य जो है कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाती है आपकी सही जोड़ियाँ। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। तो ये देख लीजिए सबसे खतरनाक हो जाएगा यहाँ पर अवतार सिंह संधू पास। तो इसमें ई ऑप्शन मिला देना। इसके बाद भारत माता जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। गर्दा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गुजरात से। स्वयं लेखन हो जाएगा डायरी। इसके बाद पांचवा, मुक्तक छंद हो जाएगा। यहाँ पर जो छठवां मुक्तक छंद हो जाएगा केंचुआ छंद। इसके बाद है तो इसमें छठवां हो जाएगा यहाँ पर इस जो आपको यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद है अंदर बाहर। तो इसे आपका इसमें देख लीजिए तो में आपका निपात शब्द हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए निपात शब्द दा ऑप्शन। इसके बाद उसी के सामने दिया हुआ है। तो इसी आपकी सातों की सातों सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट है एक वाक्य में आपको इनके आंसर बताने हैं। देख लीजिए यहाँ पर पहला देख लेते हैं। पहला है बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो इस कौन सी काल की? जो है रीति काल की रचना है। इसके बाद है दूसरा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो इस किसके ये जो है परसाई के पास गया था।
यहाँ पर लिख देना आपको परासी के पास गया था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं, तो इसमें पालर पानी हो जाएगा। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है चौथा, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो इस देव ऋषि नारद को, इसमें देव ऋषि नारद हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, बिंब का शाब्दिक अर्थ है बताना है, तो इसमें मूर्त रूप प्रदान करना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है छठवां, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के जो है शब्द गुण आपको लिख देना है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, पहला मधुर, दूसरा प्रसाद, तीसरा हो जाएगा जोड़ा। तो वैसे आपके सही जो है एक वाक्य कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद अब आपके देख लीजिए यहाँ पर सातवां एक वाक्य का है, युग्म का क्या अर्थ है? तो वैसे आपका आंसर इसका स्वयं का लेना। इसके बाद अब आपके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं फटाफट। देख लीजिए यहाँ पर छठवां प्रश्न है आपका, प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं आपको बताना है। इसके देख लीजिए 2-2 नंबर वाले आपके सभी क्वेश्चन है। इसका अथवा है, भारतेंद्र युग की 2 प्रवृत्तियां बताना है। इसके बाद है आपका सातवां, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? इसका अथवा है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? इसके बाद है आपका देख लीजिए आठवां है यहाँ पर, संकल नृत्य क्या है? इसके अथवा में कहानी के तत्व लिखिए। इसके बाद है नौवां, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद है 10वां, रेजानी पानी जो है किसे कहते हैं? इसके बाद है इसका अथवा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? इसके अथवा में है आपका संचार क्रांति क्या है? इसके अथवा में आपको देख लीजिए देखने मिलती है संचार क्रांति क्या है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर 12वां, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर बताना है। इसके अथवा में है मुख्तलिफ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके 13वां में है गजल की कुछ विशेषताएं अथवा बारीकियां बताना है। इसके अथवा में है बिंब के मूलभूत तत्व क्या है। इसके बाद है 14वां, मुहावरे और लोकोक्ति में 2 अंतर। इसके अथवा में क्षेत्रीय शब्दों की कोई 2 उदाहरण लिखना है। इसके बाद है आपका 15वां, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो वही इसमें देख लीजिए इसको आपको जो है सरल वाक्य में परिवर्तित कर देना। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, इसमें आपको संयुक्त वाक्य जो है इसमें को परिवर्तित कर देना है। तो नहीं तो इसका अथवा दिया हुआ है, निरसार्थक शब्द युग्म से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना है। इसके बाद है जो है 16वां है आपका, अवतार सिंह संधु पास या कबीर का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। तो कोई 2 रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके अथवा में दिया हुआ है प्रेमचंद, नहीं तो आप मन्नू भंडारी पर जो है 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है 18वां देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के में जो है मध्य संवाद है जो है संवाद लिख देना आपको। तो वैसे आपका जो है 18वां हो जाता है। नहीं तो अथवा में दिया हुआ है यहाँ पर छात्र जीवन के अनुशासन विषय पर एक संक्षेप जो है अनुच्छेद लिख देना है। इसलिए जो है हिंदी का भी बिल्कुल सिंपल पेपर रहता है, यहाँ पर आप आराम से जो इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो वैसे इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, तो वैसे रहा आपका 19वां। इसके बाद है आपका इसका अथवा, तो वैसे रहा इसका अथवा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहे इसके क्वेश्चन, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में, इसके बाद ये रही इसके नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन, जल्दी देख लीजिए गा क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद आ जाता है 20वां, इसमें आपको पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके अथवा का। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपको इस गद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, जो कि 4 नंबर का। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा, दोनों की आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका जो है 22वां। इसमें आपको सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अंक सूची खो जाने पर जो है अंक सूची की दूसरी प्रति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। नहीं तो अथवा लिख सकते हैं आप, वाद विवाद जो है प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिख देना। इसके बाद है आपका 23वां, यहाँ पर इसमें किसी एक विषय पर जो है आपको निबंध लिख देना है। तो वही यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल का महत्व, बिल्कुल आसान तरीके से आप जो भी बच्चे हो सभी जो है जल का महत्व आराम से लिख सकते हैं। ये आपका जो है 23वां क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यार आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी से पूरे जितने भी क्वेश्चन आपको बता दिए सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।